Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाडो बड़ा सीरियल वापस आ गया है, वापस हम बैक हो चुके हैं। मैं तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उनका इतना प्यार और कि उन्होंने फिर से याद किया और फिर से एक तरह से किरदार से इतना लगाव रहा उनका कि दे वर मिसिंग इट दैट द कैरेक्टर हैड टू कम बैक अगेन विद अ न्यू नैरेटिव, एक नया कथानक। और जो अम्मा जी है अब की बार आप उसको एक दूसरे नए ढर्रे में देखेंगे, नई वेशभूषा में देखेंगे। एक सोच में उसके बदलाव है। शी इज़ gonna be fighting for women and not against women. वो अंदाज़ उसका अभी भी वही है, बुलंद है आवाज़, बहुत इंटेंस है, बोल्ड है, पर अपनी ताकत को अब वो जो महिलाएं अपने आप को कमज़ोर पाती हैं या समझती हैं, वो उनकी ताकत बनकर आ रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, जो स्लोगन है, हम उसको अपने कथानक के माध्यम से दर्शकों तक लेकर आएंगे। आज के दौर में फीमेल सेंट्रिक जितनी भी सीरीज आ रही है, कितनी इम्पोर्टेंट रखती है आज के देखिए, ये तो जो है दर्शक ही निर्धारित करते कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर दर्शकों का किसी शो से लगाव है तो शायद उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि उन्हें दर्शकों का प्यार मिल रहा है। तो मेरे इम्पोर्टेंस उसमें मैं कितना देखती हूँ, हम तो पर्दे के इस तरफ रहते हैं, पर ये सवाल शायद दर्शक ज़्यादा बता सकते हैं कि उन्हें इन कहानियों से या इन शोज़ से क्या कुछ मिलता है। ये जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। हाँ, देखिए, अम्मा जी का अंदाज़ ही ऐसा था, है ना, और जो ऐसा अंदाज़ जो लोगों को इतना प्यारा लगा, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसे अम्मा जी को दोबारा आना पड़ा। एंड आई एम ग्रेटफुल टू कलर्स कि उन्होंने उस वक्त भी एक ऐसा मुझे ऐसे रोल के लिए याद किया और मुझे वो खेलने का मौका मिला, जिसके वजह से दर्शकों का इतना प्यार मिला। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो प्यार मुझे मिला है, जो पहचान मुझे मिली है, वो उसी शो की बदौलत है। और एक बार फिर से मुझे कलर्स से जुड़ने का मौका मिल रहा है और अपने दर्शकों तक वापस में पहुँचने का मुझे मौका मिल रहा है इसके ज़रिए। हाँ, नहीं, वो तो देखिए, कहानी तो अलग अलग मोड़ आते रहते हैं, और एक परिवार अगर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं मनमुटाव भी आता है, कहीं प्रेम तो रहता ही है, तभी वो परिवार है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसी तरह से टर्न ट्विस्ट आते रहेंगे। एंटरटेनमेंट तो है ही मकसद कथानक का, पर परिवार जहाँ होता है वहाँ अलग अलग सोच भी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा तो कहानी नहीं होगी। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कैसे सोचता है और कहाँ पहुँचता है। मैम, दहलीज के बाद आप देख रहे हैं आपको, हाँ, क्या डिफरेंस लगा जो आपको ये शो के लिए? देखिए, ये है कि मैंने जो पहले लाडो किया अम्मा जी, और उसके बाद मुझे दहलीज़ में एक लॉयर प्ले करने का मौका मिला, जो बिल्कुल ही भिन्न था। जहाँ अम्मा जी एक गांव की महिला, यहाँ पे दहलीज़ में जो लॉयर थी वो बिल्कुल शहरी महिला और अर्बन सेटअप में। तो एक खुशकिस्मत मानती हूँ मैं अपने आप को, लकी कि लोग मुझे पर्सनैलिटी वाइज दोनों तरफ मुझे देख सकते हैं और मुझे कथानक में वो देख पाते हैं मुझे उस तरह से। And now again back to something which I had played earlier is a different excitement altogether. जो भी टीम है वो बहुत ही एक्साइटेड है, उनका एक्साइटमेंट देखकर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
और मुझे लगा कि ये दोबारा इसको किया जा सकता है। और क्योंकि कहानी भिन्न है, किरदार की सोच अलग है, आज की सोच से वो मेल खाती है, तो I felt happy that is how this character is going to be portrayed now. Yeah. फैंस को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले आप लोगों ने बहुत सराहाया, प्यार दिया। आप लोगों की वजह से मैं ये मौका मिल रहा है मुझे, दोबारा मैं आप लोगों तक पहुँच रही हूँ। वीरपुर की मर्दानी है अब की बार, तो वो पूरे उसके अपने जलवे रहेंगे, उसका अंदाज़ अपना है, भरपूर एंटरटेनमेंट है, एक्शन है, ड्रामा है, पर साथ ही एक महिला आपको मिलेगी जिसकी आवाज़ बहुत बुलंद है और वो दूसरी महिलाओं की भी ताकत बनकर आपके सामने आ रही है। तो हमारे आप शो से ज़रूर जुड़े। एक नया चैप्टर आपके सामने आ रहा है, एक प्रोग्रेसिव स्टोरी आपके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। मैं कलर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस बात पर, और मैं चाहूँगी कि दर्शक हमारे साथ बने रहें।